हेलो गाइस। सो आज हम करने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, तो पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? तो एक किसी इंसान के बारे में बताता है। ठीक है, तो लाइक नेचर ऑफ द पर्सन और क्या वो कैसे पर्सन थे। ठीक है, और दिस इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। सो खुशवंत सिंह हमारे इंडियन राइटर ही है एंड ही राइट्स ह्यूमरस स्टोरीज। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखो, ये जो पॉइंट्स है उसमें वैसे कोई चेंज लाइक इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा तो भी लाइक कोई ऐसे हार्ड वर्ड हो तो हम उसका मीनिंग देख लेते हैं। देखो, तो इधर हम जैसे कि देखें, जस्ट सेकेंड गाइज। हाँ, बेडलम। बेडलम यानी होता है फुल ऑफ नॉइज। तो ये आपको बीच में भी आएगा लाइक दिस वर्ड। तो मैंने बोला पहले ही आपको बता दूँ उसका मीनिंग, फुल ऑफ नॉइज। फिर फ्राइवोलस या फ्रिवोलस, तो उसका मतलब होता है काम, पीसफुल, या तो हम बोल सकते हैं दैट इज़ नॉट सीरियस और सिली। ठीक है, ऑलराइट। तो बाकी आप देखते मैं बताती जाऊँगी बीच में ऐसा कुछ लगे तो। ठीक है वर्ड्स। तो लेट्स बिगिन टू रीड। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of the chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of people who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables and the prophets she used to tell us. तो देखो, इसमें जो हमारे पोर्ट्रेट जो लेडी है जिसके बारे में बताया है, सो दैट इज़ राइटर्स ग्रैंड मदर। तो वो बता रहे हैं कि जैसे सभी की ग्रैंड मदर होती है, आपकी सारी कैसे ग्रैंड माँ भी ओल्ड हो गई है ना। ठीक है, थोड़ा व्रिंकल्ड फेस होगा उनका। तो उसी तरह क्या होता है कि ही द राइटर ऑथर इट सेल्फ इज सेइंग दैट कि वही मेरी ग्रैंड माँ भी ऐसी ही है। शी हैज़ बीन ओल्ड एंड व्रिंकल्ड। ठीक है, कितने 20 साल से वो देख रहे हैं ऐसे ही है, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, और लोग बोलते हैं कि वो पहले पहले के ज़माने में बहुत प्रिटी थी और शी हैड ऑल्सो हस्बैंड। लेकिन जब लेखक को ये सब पे विश्वास नहीं हो रहा, जो वो फोटो देखते हैं अपने दादाजी का ऑन द लाइक ड्राइंग रूम मेंटल पीस, यानी होता है द स्ट्रक्चर ऑफ वुड अराउंड फायर प्लेस। ठीक है, ऐसा होता है ना, इधर फायर बर्न होता है तो मेंटल पीस उसे बोलते हैं। ठीक है, तो उधर उन्होंने क्या देखा कि उनके दादाजी बहुत बड़े लग रहे हैं लाइक 100 years। और पहले कैसे ऐसे पगड़ी जैसा पहनते थे, फिर कुर्ता बड़ा पहनते थे। तो लेखक वही बोल रहे कि और उनकी वाइट बियर्ड इतनी बड़ी थी कि उनके चेस्ट तक आ रही थी। ठीक है, उनका ऐसा फेस होगा तो ऐसे पूरी चेस्ट तक आ रही थी। तो उनको ऐसा लगा कि क्या इन्हें भी कोई वाइफ हो सकती है। उनको देख कर तो ऐसा ही लग रहा था कि उनको तो सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे। तो इसलिए जब दादी उनके कुछ बताती है उसके बारे में कि वो भी हस्बैंड थे उनके, तो उनको है ना रिवॉल्टिंग थॉट लगता था। रिवॉल्टिंग यानी लाइक इट इज़ अपोजिट, पूरा ऐसा अपोजिट लगता था जो रियलिटी में वो देखते हैं उससे। ठीक है, एंड काफ़ी बार जो दादी थी ना, वो अपने जो छोटे थे तब वो गेम्स के बारे में बताती थी। सो दैट सीम क्वाइट एब्जर्ड और अनडिग्निफाइड, यानी कि उनको ऐसा ऐसा सच में हो सकता है ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, उनको लगता था ये कोई फैबल या तो प्रॉफेट है। ठीक है, प्रॉफेट यानी होते हैं लाइक कोई हमारी स्टोरीज। ठीक है, हाँ, जैसे कि हमारे भगवान की कोई स्टोरी हो या ऐसा कुछ बहुत समय पहले का। ठीक है, तो उन वो सब इमेजिनरी स्टोरीज की तरह ही बिलीव करते थे इसे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ wrinkles.
running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terrible old, that she could not have grown older, and had stayed at the same age of for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her vest to balance her stoop, and the other telling the beads of the rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in audible prayers. Inaudible prayers. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. तो देखो ये जो है ना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा स्टार कर दो कि कोई क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें राइटर बोल रहे हैं कि ब्यूटीफुल है उनकी मदर, उनकी ग्रैंड मदर, लेकिन पहले क्या बोल रहे हैं कि देखो वो कितनी थोड़ी लाइक शॉर्ट हाइट है, थोड़ी बैंड हुई है और थोड़ी मोटी हो गई है. देखो आप ज़्यादातर दादियों को देखोगे, लाइक आपके नेबर में भी कोई हो तो वो क्या अभी थोड़े बैंड हो गए, ऐसे बैंड हो के चलते हैं ना, पूरा ऐसे स्ट्रेट हमारे जैसे तो नहीं चल सकते, राइट. और काफ़ी बार स्कूल पे हम लोग भी लाइक ऐसे बैठे होते हैं तो बोलते हैं ना कि आप बूढ़े हो गए हो, ठीक है, तो थोड़ा स्लाइटली बैंड है, तो उनका जो फेस है उसमें हर ऐसे क्रिस क्रॉस हो गया है, लाइक रिंकल्स पड़ गए हैं, ठीक है. तो इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि लाइक राइटर ने अपने जो दादी थे उनके बारे में क्या बताया, ठीक है, उनके अपीयरेंस के बारे में, एंड हाउ शी इज़ ब्यूटीफुल. तो वो कनेक्ट करके आपको ये बताना होगा, मैं बताऊँगी जब ब्यूटीफुल का पॉइंट में मैं पहुँचूँगी, ठीक है. तो बोल रहे कि वो इतने ओल्ड थे कि अभी ज़्यादा ओल्ड हो ही नहीं सकते, इतने बूढ़े हो गए कि और ज़्यादा बूढ़े ही नहीं हो सकते, और 20 साल से ऐसे ही है वो, लाइक ऐसा लग रहा है सेम एज के ही है, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल यानी वो अंदर से ब्यूटीफुल थे, ठीक है. ब्यूटीफुल यानी ऐसा नहीं कि वो खूबसूरत दिखने में, अपीयरेंस नहीं, बट इनर, ठीक है, अंदर से. तो उनका जो दो हाथ होते हैं ना, एक हाथ उनके कमर पे लटका रहता था, बैंड वो ऐसा बैंड है तो ऐसा एक हाथ कमर पे था, ठीक है, और दूसरा हाथ माला के वो झपते थे, ठीक है. दैट इज बीड्स ऑफ दी वो फॉर रोजरी. माला होती है ना हमारे भगवान का नाम लेने की, तो वो लेके वो करते थे, ठीक है. सो ऐसा था. और वो हमेशा इनऑडिबल प्रेयर गाया करते थे, यानी उनका मुंह हमेशा चलते ही रहता था भगवान का नाम लेने के लिए, ठीक है. तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, एंड शी लुक लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. वो वाइट लाइक सभी जगह से उनका मुंह पे भी ऐसे बाल भी वाइट हो गए थे, कपड़े भी लाइट कलर थे, ऐसा सब था. तो उनको ऐसा लग रहा था कि विंटर का माउंटेन हो, ऐसा लगा. एंड द एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यानी वो जो उनका हार्ट था वो बहुत प्योर था, ठीक है, और वो ऐसे बहुत अच्छे लग रहे थे फ्रॉम इनर साइड, राइट, ठीक है. नाउ माई ग्रैंड मदर and I were good friends. My parents left me with her when they want to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me, in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I love her voice, but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of thick, stale chapati, and with the little butter and the sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अभी जब लेखक छोटे थे ना तब वो उनके दादी के साथ विलेज में रहते थे. उनके जो मम्मी पापा थे वो किधर सिटी में शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, काम के लिए. तो उनका पूरा दिन साथ में ही बीतता था. वो लोग सुबह उठते थे तो दादी उनको प्रेयर सुनाती थी. लेखक को उनका आवाज़ बहुत पसंद था इसलिए वो सुनते थे, बाकी उनको कभी याद नहीं रहा, ठीक है.
और वो क्या फिर सारी चीज़ें स्कूल बैग जैसे रेडी कर, हम जब छोटे थे तब हमारी मम्मी रेडी कर देती थी, दादी कर देती थी, वैसे उनका भी पूरा स्कूल बैग वो रेडी कर देती थी। और सुबह वो क्या चपाटी खा के जाते थे, उसमें लाइक बटर यानी मक्खन लगा के चीनी लगा के खाते थे। और जो स्टेल चपाटीज होती है यानी जो थोड़ी बिगड़ी हुई होती है या ऐसा हो, तो उससे वो क्या करते हैं, विलेज के डॉग्स को खिलाने ले जाते हैं। सॉरी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. तो वो लोग साथ में ही स्कूल पे जाते थे, यानी स्कूल कहाँ था, मंदिर में ही था। जो ब्राह्मण लोग, पुजारी लोग थे, वो लोग ही है ना उनको पढ़ाते थे, और दादी जी उधर क्या ग्रंथ और वो सब पढ़ती थी। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in a courtyard of our city house. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught through the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd association. It was the monopoly of harlots and beggars, and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. तो अभी तो क्या वो सिटी पे चले गए, सिटी में अभी पेरेंट्स ने बुला दिया तो वो सिटी में चले गए, ठीक है। तो उधर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे। किधर से, अभी तो हम कैसे जाते हैं, कोई कोई बस से जाता है, कोई कोई व्हीकल से जाता है, राइट। तो अभी ग्रैंड मदर उनके साथ नहीं जा सकती थी, तो उनको थोड़ा वो भी ऐसे फिर धीरे धीरे उनके रिलेशन कम होता गया। इवन दो दे वर शेयरिंग वन रूम, लेकिन अभी क्या हो रहा गया, थोड़ा थोड़ा कम, लेकिन तो भी सुबह जगाने का काम, नहाने का काम तो क्या दादी ही करवाती थी। फिर जब वो दादी पूछती थी आपने क्या पढ़ा, तो क्या बोलते थे वो, जैसे जैसे नया लाइक साइंस एंड इंग्लिश, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, राइट। तो दादी जी को थोड़ा कम पसंद था कि गॉड के बारे में या स्क्रिप्चर्स या कुछ नहीं पढ़ाते थे, ठीक है। दे आर जस्ट टीचिंग साइंस, जबकि उनको जहाँ पे वो पहले पढ़ते थे दैट इज़ टेम्पल, तो वहाँ पे गॉड के बारे में बताते थे स्क्रिप्चर्स। तो दादी जी इसके बारे में कुछ लाइक शी वॉज नॉट बिलीविंग इन दिस वन। फिर एक दिन जब लेखक ने बताया कि उन्होंने म्यूज़िक लेसन्स उनको दिए, ठीक है, स्कूल वालों ने उन्हें म्यूज़िक लेसन्स दिए, तो दादी जी थोड़ा गुस्सा हो गई थी, उनको पसंद नहीं था। शी रिमेन्ड साइलेंस, क्योंकि उनका मानना था कि जो गाना का होता है वो बहुत नीचे जाति के लोग और बेगर्स ही करते हैं, दैट इज़ नॉट फॉर जेंटलमैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. Some came to the porch and perched on her legs, others
on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled, but never shooed them away. It used to be happiest half hour of the day for her. ठीक है, तो अभी वो यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, तो अभी उनको एक खुद का रूम दिया गया। ठीक है, तो अभी जो बीच में उनके बीच में जो कॉमन लिंक थी वो टूट गई। अभी दादी जो थे वो पूरा दिन क्या प्रेयर ही रिसाइट करते थे। ठीक है, अभी कुछ उनको लेना देना नहीं था और रेयरली किसी के साथ बात करते थे। पूरे दिन भजन कीर्तन और अपना चरखा चलाया करते थे। ठीक है, फिर बस दोपहर को थोड़ा समय वो स्पैरोस को फीड करने में रिलैक्सिंग करती थी। ठीक है, वो जो चपाटीज या ब्रेड होती है, ठीक है, तो वो तोड़ तोड़ के सबको खिलाते थे। तो कितनी हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज आती थी, सब उधर खाती थी। कोई कोई उनके पैर के ऊपर, कोई कोई शोल्डर के ऊपर, सर के ऊपर बैठ जाती थी, लेकिन वो कभी उनको शू ऐसा नहीं करती थी। शूड देम, ठीक है, शूड देम अवे ऐसा कभी नहीं करती थी। उनको हमेशा प्यार से रखती थी, प्यार से बुलाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and her age one could never tell. But my grandmother could. She was not even a sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अभी उनको फर्दर अब्रॉड स्टडी करने जाना था। ठीक है, कहीं पे दूसरे जगह। तो अभी उनको लगा कि दादी जी को थोड़ा ये नहीं पसंद आएगा। ठीक है, शी वुड बी अपसेट, क्योंकि वो 5 साल जुदा रहने वाले हैं। लेकिन दादी जी को उतना कुछ इमोशन उन्होंने दिखाया नहीं। वो स्टेशन पे छोड़ने गई, उनका मन हाथ सब भगवान के भजन और उसमें ही था। बस उन्होंने एक किस की जो भी ऑथर है उनके फोरहेड पे। ठीक है, तो उनको लगा कि ये लास्ट कांटेक्ट है, फिर फिजिकल कांटेक्ट है, फिर शायद वो रहे ना रहे, क्योंकि वो 5 साल के बाद आने वाले थे। ठीक है, तो ऐसा था। आगे बढ़ते हैं। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time of words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer. Even on the first day, on my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer with frivolous rebukes. देखो, मैंने फ्रिवलस का फिर बेडलम का मीनिंग पहले ही बता दिया था, तो क्या इजी रहे। ठीक है, फ्रिवलस रिव्यूक्स यानी कुछ सीरियस नहीं है वो। तो लेकिन क्या हुआ, ऐसा हुआ नहीं जैसा वो सोच रहे थे। ठीक है, 5 साल के बाद आए तो भी दादी जी थी, और एक दिन भी ओल्डर नहीं लग रही थी। 5 साल में जरा भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई, तो भी उनको उतना कुछ फ़र्क नहीं था। तभी भी वो जब लेखक उनके पास गए तो भी उनको प्रेयर की ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर उनका बेस्ट टाइम क्या था, स्पैरो को फीड करना। ठीक है, हाँ। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumbed the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. The next morning she was taken ill. It was a mild fever, and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted the prayer, she was not going to waste any more time talking to us. We protested, but she ignored our protest.
She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving, and rosary fell from her lifeless finger. A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. तो अभी सुबह तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो वो ऐसे ढोल नगारे सबको इकट्ठा करने लगी और ढोल नगारे बजाने लगी और प्रेयर को उन्होंने छोड़ दी। फिर दूसरे दिन वो इल हो गई, ठीक है, उनको बुखार आ गया। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है ये तो छोटा है, अभी इतना कुछ ज़्यादा होगा नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो दादी थी उन्होंने बोला कि नहीं, अभी मेरा लाइफ स्पैम ख़त्म हो गया है, ठीक है, मैं चली जाऊँगी। तो वो उनको जरा भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसलिए वो अपने रूम में जाके सोते सोते भगवान का नाम और माला जपने लगी, ठीक है। तो इन सभी लोगों ने, फैमिली मेम्बर ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं। और बिफोर इवन दे कैन इमेजिन दादी चली गई, ठीक है। शी लॉस्ट हर लाइफ। हाँ, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज इज कस्टमरी, laid her on the ground and covered her with a red stone. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to the cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda, in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirrupings. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice to bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. तो अभी जैसे कि हमारे यहाँ कस्टम है इंडिया में, उन्होंने क्या किया, उन्हें ले डाउन नीचे ले लिया और उनके ऊपर लाल कपड़ा उन्हें लगा दिया, ठीक है, शोर यानी कपड़ा टाइप। तो फिर थोड़ा उन्होंने फ्यूनरल का अरेंजमेंट किया, सारे रूम में और वेरेंडा में उन्होंने गोल्डन लाइट की। वेरेंडा यानी लाइक अ बालकनी, ठीक है, आप ले सकते हो लाइक अ बालकनी। तो तभी भी थाउजेंड्स, हज़ारों स्पैरो आई, लेकिन कोई आवाज़ नहीं कर रही थी, ठीक है। सब लोग शांत थे। उनके मम्मी ने उनको डाला ब्रेड क्रम्स, लेकिन किसी को ध्यान नहीं था, खाना नहीं था। जब वो दादी को ले गए तो सारी स्पैरोज भी बिना आवाज़ करे कुछ चली गई। और दूसरे दिन जो स्वीपर था उन्होंने ब्रेड क्रम स्वीप किया था, डस्टबिन में डाले। सो हियर द चैप्टर एंड्स। चैप्टर का मेन थीम या हम बोल सकते क्या है, दैट इज़ कि इट इज़ अबाउट वन लेडी, ठीक है। वो कैसे रहती थी, क्या था उनका, वो सब बताया है। कि पहले हमने जाना कि देखो इसमें मैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि ब्यूटीफुल वो कैसे है, वो पूछा था, ठीक है। सेकेंड, डिफरेंट फेजेस ऑफ राइटर एट राइटर्स रिलेशन विथ हर दादी, ठीक है। तो रिलेशन के फेज, पहले वो लोग साथ में रहते थे तो पूरे बहुत ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। फिर धीरे धीरे उनका रूम तो एक था, लेकिन वो उतना बोलते नहीं थे। फिर क्या हो गया, उनका रूम भी अलग हो गया, ठीक है। और फिर तो वो यूनिवर्सिटी में चले गए, राइट, अब्रॉड चले गए, सॉरी अब्रॉड, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन लाइक मेन हो सकते हैं। फिर दादी अपना डे कैसे स्पेंड करती थी, वो भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्या अपना स्पिनिंग व्हील में रहती थी, राइट, वो था एक। और दूसरा क्या था, हाँ, वो स्पैरो के साथ पूरा दिन लाइक आफ्टरनून को खिलाती थी। फिर स्पैरो ने जब दादी चली गई तो कैसे रिएक्ट किया, ठीक है। और दादी गई तब वो कैसे एक्ट कर रही थी, मतलब उन्होंने सभी लोगों को कैसे बुलाया और वो सब, ठीक है। आप एक काम करना, मैं क्वेश्चन पोस्ट कर दूँगी, आप ये सारे क्वेश्चन को या तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ लिख के भेज दीजिए, और ना भेजो तो भी अपने बुक में लिखा होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ 5 क्वेश्चंस, ओके, आई विल टाइप इट एंड गिव इट टू यू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग
If you have any doubt, comment below. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.